अगर आस्था रखनी भी है ना तो मंदिर में बना लो, मंदिर हो क्या बोलते, घर में बना लो मंदिर। घर में ले आओ, 100 रुपए का बोड़ा मिलता है बाजार में, कहीं भी ले लो। 200 रुपए का आपको बड़ा बोड़ा चाहिए तो आप 1000 रुपए का ले लो। और अब आपको कुछ काम देगा, कुछ आपके ऊपर शक्ति, शरीर को एनर्जी देगा। यहाँ एक्सरसाइज में हम पागल हैं, बैठ लगे रहते हैं, हम पागल हैं। तुम्हारा एनर्जी वो देगा। और अभी मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरे को एक ये डाक कावड़िए हैं बोला कि सुबह सुबह घटना बता रहा हूँ कि बोला इधर ऐसे रोड की तरफ इशारा कर, मैं रॉन्ग साइड पर रोड के बीच में क्यों आऊंगा। मैंने अपनी गाड़ी नीचे उतार ली, बिल्कुल नीचे। तो मेरे को गाड़ी रोक के बोलते हैं कि दिखाई दे रही तेरे कावड़ आ रही है, कावड़। मैं सीधा ऐसे ही बोला कि गाड़ी आ रही तो बहन चो कि ओलंपिक मेडल जीत के ले आए हो क्या। जब वो उतर के मेरी तरफ आए ना, वो मेरे साथ मारपीट भी कर सकते थे क्योंकि 4-5 थे, वो 2 बाइक पे थे। और जब देखा थोड़ा स्टिकर लगा रखे, बोला रहने दे। जब जाके वो निकले। ऐसे कावड़ कभी भी श्रद्धा अच्छे गुण नहीं सिखाते तुम्हारे को, ये वहम है। गुंडागर्दी सिखाती है। जहां तक जितने मेरे को मिले सब बेरोजगार जाते हैं, सब निठल्ले आदमी जाते हैं। आपने सुना इस वीडियो में, ये नरेश हैं जो कि हिसार से हैं। इनका एक दुख है कि भाई इनके जो परिवार से हैं, कोई भाई थे जो कजन, तो उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो ये जो कावड़ यात्रा ला रहे हैं उनके लिए कुछ बातें कह रहे कि भाई वो पाखंड है, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं। तो इन्होंने अपना जो दुख था वो बताया। अभी मेरे परिवार वाले मेरा भी विरोध करते अगर मैं ऐसे बोलता हूँ। तो आप लोग क्या सोचते हो जो इन्होंने बातें बोली हैं? देखो, सबकी आस्था होती है। अब आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और उनकी पूरी वीडियो ध्यान से सुनो आप। मेरे परिवार में, मैं गांव में सबसे पहले तो मेरा परिवार खुद गाड़ी खाने का हकदार है। हमारे गांव में 10-12 घर हैं, जो हमारे कुंबा के बोल दो या हमारे पैल गोत के बोल दो, 10-12 घर हैं। उनमें मैं अकेला आदमी ऐसा हूं जो मैं सबकी गाड़ी खाता हूं कि ये भगवान को नहीं मानता, ये वो है, इस पे उसके साथ क्या जोड़ते हैं कि इस पे 2 पैसे हो गए हैं इसलिए भगवान को नहीं मानता, ये नौकरी नहीं लगता तो ये तो मंदिरों में कोडा होता, ये होता, फलाना तकड़ा। मैं खूब सुनता हूँ। यहाँ की मेरे बाप की अस्थि अभी मैं खेत में आ गया, उसमें मैंने मेरे परिवार ने एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि इसने अच्छा किया। सब हमारे उल्टा जाता है। जो 13वीं को कपड़े लत्ते वगैरह डालते हैं, मेरे पास नहर है। मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई ये कपड़े लत्ते नहर में नहीं डालते। फिर भी एक मेरी ताई है, मेरे आगे डगी, नहीं हम नहर में डालेंगे, हालांकि नहर बंद है। नहीं, नहर में डालेंगे। हमारी जब पिछड़ी पीढ़ियां डालती आई तो हम भी नहर में डालेंगे। तू बीच में मत आया कर, हर जगह तू गाड़ी वो करता। मेरे को 100 सुना दी। वो वहां नहर में डाल के आए, बंद नहर में। हालांकि वो मैं बाद में गाड़ी से बाद में गया और मैं वो उठा के आया। अब तुम्हारी ऐसी तैसी करो। अभी मेरे बुआ का लड़का, भाई साहब, मेरे को अगर मोटा मोटा याद है तो 10-12 सालों से कावड़ ला रहा था। 10-12 सालों से 2 लड़के हैं, एक रेलवे पुलिस में और एक वो खेती करता है। 20-20 किले, 25-25 किले की तगड़ी खेती करता है वो लड़का, करता था, अब तो है नहीं। 20-20, 25-25, 2-2 ट्रैक्टर, अकेला 2-2 ट्रैक्टर। और सीजन के बीच में MP तक वो गेहूं, ये तूड़ी बनाने वाली मशीन है, वहां तक जा गई था। मेहनती लड़का, मैंने मेरी रिश्तेदारी में कोई भी नहीं है। एक बड़ा किसान है वो, तो मैंने को 30-30 किले, 20-20 किले का अकेला खेती करना, अपनी माँ को, बहन को, भाई को खेत में ले जाता। एक ट्रैक्टर, एक उसके साथ। देखो, ये तो अभी कुदरत की मेहरबानी कि दोनों भाई नहीं गए, एक बच गया। दूसरा जो रेलवे में, एक उसका छोटा भाई, उसको भी साथ घसीट के ले गया। और तीसरा काका उसका, वो भी बाइक पे, तीनों बाइक पे। वो एक्सीडेंट में वो रोड के उस तरफ गिर गया और वो उस तरफ गिर गए। उन दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, वो दोनों वहीं एक्सपायर हो गए। और वो जो पुलिस में लड़का, रेलवे पुलिस में, वो बच गया। सारा परिवार मेरे गाड़ी देता था। अभी चूंग लो, उधर डेड बॉडी भी देखने लायक नहीं है।
इस पाखंड को छोड़ दो, मैं तो सभी को बोलता हूं। मैं अभी मेरे परिवार का तो मैं ज्यादा मैं पूरा कुंबा का मैं ठेकेदार भी नहीं हूं और समाज का तो हूं ही नहीं। मैं कम से कम मेरा परिवार जो हिसार रहता है, आज के बाद है ना मैं किसी सारा मंदिर के आगे झुकने दूंगा। तो उसमें मेरी माँ के लिए कुछ पाखंड को मैं घर पर रखा हुआ था अपनी माँ के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं रखने दूंगा बिल्कुल भी, चाहे वो माँ बुरा माने, चाहे मेरे को गाड़ी दे, चाहे वो, क्योंकि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को मैं अपनी बच्चियों को बर्बाद नहीं करना चाहता। और ऐसे ऐसे कितने केस हैं, ये तो हमारा पर्सनल दर्द है इसलिए मैं बांट रहा हूं भाई साहब। कितने केस हैं करनाल में, कल भेड़ों की तरह, जैसे भेड़ ट्रंक नहीं चढ़ जाते भेड़ों पे, वो रोड पर चिपकी हुई थी, ऐसे ऐसे वीडियो हैं। तुम्हारे को खबर न्यूज में 1% भी नहीं दिखाया जाता कि ये इतने कावड़ी मरी, 1% भी। कल वो अपना भाई ने डाल रखी थी महेंद्रगढ़ से 5 मरे, 4 एक ही परिवार के। घंटा पकड़ लो, तुम जाओ ले आओ शाम से, शाम चलाएगा तुम्हारा घर अभी। अरे अगर आस्था रखनी भी है ना तो मंदिर में बना लो, मंदिर हो क्या बोलते, घर में बना लो मंदिर, घर में ले आओ। 100 रुपए का बोड़ा मिलता है बाजार में, कहीं भी ले लो। 200 रुपए का, आपको बड़ा बोड़ा चाहिए तो आप 1000 रुपए का ले लो। और अब आपको कुछ काम देगा, कुछ आपके ऊपर शक्ति, शरीर को एनर्जी देगा। यहाँ एक्सरसाइज में हम पागल हैं, बैठ लगे रहते हैं, हम पागल हैं। तुम्हारा एनर्जी वो देगा। और अभी मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरे को एक ये डाक कावड़िए हैं बोला कि सुबह सुबह घटना बता रहा हूँ कि बोला इधर ऐसे रोड की तरफ इशारा कर, मैं रॉन्ग साइड पर रोड के बीच में क्यों आऊंगा, मैंने अपनी गाड़ी नीचे उतार ली, बिल्कुल नीचे। तो मेरे को गाड़ी रोक के बोलते हैं कि दिखाई दे रही तेरे कावड़ आ रही है, कावड़ आ रही। मैं सीधा ऐसे ही बोला कि गाड़ी आ रही तो बहन मेडल जीत के ले आए हो क्या। जब वो उतर के मेरी तरफ आए ना, वो मेरे साथ मारपीट भी कर सकते थे, क्योंकि 4-5 थे, वो 2 बाइक पे थे। और जब देखा थोड़ा स्टिकर लगा रखे, बोला रहने दे, जब जाके वो निकले। ऐसे कावड़ कभी भी श्रद्धा अच्छे गुण नहीं सिखाते तुम्हारे को, ये वहम है। गुंडागर्दी सिखाती है। जहां तक जितने मेरे को मिले सब जाते हैं, सब निठल्ले आदमी जाते हैं। किसी कर्मचारी को है टाइम? कोई बिजनेसमैन जाता देखा? कोई नेता का लड़का देखा? नेता खुद जाता देखा? हाँ, हो सकता है वो बलियान जो MP है, मंत्री है यूपी का, वो 100 मीटर चल के फोटो खिंचवा लिया, वो मानता हूं। लेकिन पूरे रास्ते कोई नेता, IPS, कोई कर्मचारी डी ग्रुप का कर्मचारी लाता देखा क्या? ज्यादातर किसान मजदूर। तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है, तुम्हारे को पिछवाड़े पर लठ मारे 4 साल और तुम्हें अपनी ऐसी तैसी करवाओगे अभी भी। और अभी इलेक्शन आ गया, तुम अभी मेरे मुंह से ज्यादा गंदी गाड़ी निकल जाएगी। तुम इस झंडे उठाओगे गांव में, कर्मचारी का भी झंडा, हम सारा कई हिम्मत है घर में घुस जाए और राम राम तो मतलब ही नहीं। अभी तुम अपने पार्टी के झंडे मट जाओगे। मैं बोलता हूँ 5% भी ऐसे गांव में किसान नहीं होंगे जो किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे। 5% भी नहीं मिलेंगे, सब झंडा उठाए मिलेंगे भाई। यही तुम्हारी औकात असली, रियल में ये असली औकात है। मैं किसानों को बोल रहा हूं, यही तुम्हारी असली औकात है, किसान और मजदूर की। अगर नहीं है तो बता दो, तुम नहीं अभी झंडे उठा लो तो बता दो। सारे मजदूर, ज्यादातर मजदूर और किसान वही झंडा हुआ है। अब लेडीज भी भाग के कावड़ ला रही है। खिलाड़ियों को तो तुम गाड़ी देते हो और ये कावड़ ला रहे हो, इनको तुम एक परिवार खत्म हो गया। मेरी बुआ का लड़का, मैं बोलता हूँ वो इतना मेहनती लड़का, 20-20, 30-30 किले की खेती, पुट्ठी सामन पुट्ठी में, संजय, अभी नाम भी पुट्ठी वाले सब जानते हो उसको। 2 ट्रैक्टर क्या अकेला, और ना मजदूर रखता, खुद मेहनत करता है। और इसी करो, हो गया परिवार का नाश। ये ले आओ बोड़ा ले आओगा तो हमने देगा रोटी। इस पाखंड को अगर परिवार बचाना है ना, गाड़ी खानी पड़ेगी। मैं खूब गाड़ी खाता हूं। मेरे को मेरी 2 बेटी ने गाड़ी देती और मेरी वाइफ ने गाड़ी देती, यहां तक कि मेरी मां भी गाड़ी देती है। मेरे को पूरा परिवार गाड़ी देता है। तू नहीं मानता। मैं अगर छोटे टॉपिक छेड़ देता हूं ना, रहने दे तू। क्या मैंने सुबह आज मैं अपना दैनिक भास्कर पेपर आता घर में,
सुबह उठ के माँ बेटे बाहर चाय पीते हैं सुबह उठते ही, ठीक है, और परिवार हमसे 20 मिनट बाद उठता है। मैं सुबह मैंने फर्स्ट पेज पे 8 कावड़ियों की मौत, यही चीज मैंने अपनी माँ को बताई। तो माँ का पता क्या जो आंसर क्या था कि बोला ऐसे मरने वाले तो रोड पे ही मरते हैं, इनका क्या कसूर है। ये है, ये नहीं बोला कि भाई तुम यार 4 लेन रोड रात के अंधेरे में तुम भाग रहे हो बीच में और गाड़ी चल रही है, गाड़ी भाई साहब ट्रक ड्राइवर हैं जो रात को चलते हैं और हल्का नशा भी करके चलते हैं, उनको नहीं दिखा तो उनकी गलती क्या है। तुम 4 लेन रोड, कोई भी रोड ट्रकों के लिए बनाए हैं, बसों के लिए बनाए हैं, तुम्हारे पैदल चलने के लिए नहीं बनाए। तीनों के ऐसा हेलमेट होता नहीं, किसी बाइक पे हेलमेट होता नहीं, डीजे की आवाज तुम्हारी इतनी होती है कि साला कोई सुने ना ले, हॉर्न भी दे दे सुने नहीं। तुम्हारे जब डीजे खुशियों में तो डीजे तुम बैन कर रखे हो, और यहाँ डीजे कितने बजाओ, रात को 11 बजे के बाद सिटी में डीजे अलाउ नहीं है तुम, लेकिन कावड़ लेकर अपने ही RPL में लगे, 2 वो क्या बोलते हैं टेंट लगे, सारी रात डीजे बजाओ, फुल आवाज बजाओ, कोई गाना चलाओ, इतने गंदे गंदे गाना चलते हैं, तेरा भीतर पाड़ दूंगा, तेरा बांग भी का भीतर पाड़ दूंगा, ऐसे गाने चलते कल मैंने देखे हैं।